आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं खबर टाइम मेरे यानी सागर जैन अमोल के साथ। और आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया शो जिसका नाम है वास्तु ज्ञान। लेकिन अब वास्तु की अगर बात है, लेकिन इसके लिए एक पढ़ा लिखा, एक वास्तु जिसे बहुत अच्छे से आती हो, ऐसा कोई हस्ती हमारे को चाहिए थी। तो हमारे साथ आज हम आपसे मिलाने लाए हैं प्रयास मंगल जी को। अब मैं आपके इनके बारे में क्या ही बताऊं। प्रयास मंगल जी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। और प्रयास मंगल जी, आपका स्वागत है हमारे शो में। लेकिन अगर मैं बात करूं वास्तु की, वास्तु है क्या? अक्सर इस बारे में हम लोग सोचते हैं। तो इसके लिए आज मैं आपको मिलाता हूं प्रयास मंगल जी से और ये बताएंगे आपको आखिरकार वास्तु असल में है क्या। जय जिनेंद्र। जय जी। पंच तत्वों को बैलेंस करने का नाम वास्तु है। पांच तत्व कैसे? जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। जिस प्रकार किसी भी मानव को जीवन जीने के लिए इन पंच तत्वों को बैलेंस करना पड़ता है, उसी प्रकार हमारे मानव जीवन में जीवन को व्यवस्थित जीने के लिए किसी भी घर, फैक्ट्री या व्यवसाय को पांच तत्वों को बैलेंस करने की अति आवश्यक जरूरत पड़ती है। इन्हीं पांच तत्वों को बैलेंस करने का नाम वास्तु है। जिस प्रकार सूर्य पूर्व से उदित होकर पश्चिम में अस्त होता है, उसी प्रकार दिन भर की दिनचर्या को व्यवस्थित करने का नाम वास्तु है। अब वास्तु के बारे में तो इन्होंने हमें बहुत अच्छे से बता दिया है, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि साइंस के, विज्ञान के इस जमाने में क्या लोग वास्तु पे सच में भरोसा कर पाएंगे? अब इसको लेकर बहुत सारे प्रश्न आते हैं कि क्या इस जमाने में भी वास्तु की जरूरत है। तो उसके लिए भी हमारे पास है प्रयास मंगल जी। मंगल जी, जरा बताइए कैसे, क्या साइंस के जमाने में भरोसा कर पाएंगे वास्तु पे? मैं आपसे पूछता हूँ कि आप जो बताइए कि एक मानव के जीवन का आधार क्या है। मानव के जीवन का मुख्य आधार है पांच तत्वों का बैलेंस करना। वह मैंने आपको पांच तत्व बताए: जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश। जिस प्रकार मानव के जीवन में इन पांच तत्वों में से किसी भी तत्व का असंतुलन हो जाता है, तब एक वैद्य या एक डॉक्टर उसको वात, पित्त, कफ से संबंधित जो भी विकार आता है उसको बताता है। इसी प्रकार जिस घर, फैक्ट्री या व्यवसाय में इन पांच तत्वों में से किसी भी तत्व का असंतुलन हो जाता है, उसी प्रकार भूमि की ऊर्जा, ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स एवं कॉस्मिक रेज यही मानव जीवन पर पूर्ण प्रभाव डालती है। इसीलिए इन एनर्जी को सकारात्मक एनर्जी में कन्वर्ट करने का नाम ही वास्तु है। अब आपने वास्तु के बारे में तो सुन लिया और साइंस से रिलेटेड होता है वास्तु, आपने ये भी सुन लिया। लेकिन अब वास्तु की जब बात आती है तब सुनने में आता है कि अरे यार, वास्तु मैं तो नहीं कराता, वास्तु कराने के लिए अभी जाऊंगा तो अभी वो कहीं ये वाली दीवार तोड़वा देगा या फिर ये कुछ बनवा देगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि मैं अपना नया घर बनाने जा रहा हूं और उसकी जमीन पर मैंने जैसी भूमि पूजन किया और मैंने अपनी एक ईंट रखी और मैंने घर बनवाना शुरू कर ही रहा हूं, एकदम से कुछ होता है और मेरा समस्याएं सामने आने लगती हैं। कई समस्याओं को फेस करना पड़ता है। तो उनका कारण क्या होता है? क्या भूमि में भी कुछ दोष होते हैं, उनको कराना जरूरी होता है उनकी पूजा? मैं आप सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि वास्तु शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के वत्स धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है निवास या व्यवसाय की भूमि। लेकिन आज के समय में भूमि को छोड़कर सिर्फ भवन विन्यास अर्थात ओरिएंटेशन की किस दिशा में क्या बनना चाहिए उसको वास्तु मान लिया है। जबकि सत्य यह है कि वास्तु में 70% महत्व भूमि की ऊर्जा का होता है। अगर जिस घर में भूमि की ऊर्जा सकारात्मक है, अगर उसके ऊपर किस कोण में अगर कोई चीज गलत भी बन गई, तब वो इतना नकारात्मक प्रभाव नहीं डालेगी। लेकिन अगर उसकी भूमि में एनर्जी ही नहीं है, भूमि बाधित है, शापित है या नेगेटिव है, तब उस भूमि का प्रभाव उस भवन पर रहने वाले, उस घर में रहने वाले सदस्यों पर नकारात्मक प्रभाव उसका पड़ेगा। इसलिए मैं आपको बता देता हूं कि भूमि ही सब कुछ है। जैसे एक इंसान के लिए उसकी किडनी, हार्ट सब कुछ है, इसी प्रकार किसी भी भवन या व्यवसाय के लिए उसका जो मुख्य बेस है
वह भूमि है। इसलिए आप पहले यह पहचानो कि आप जिस भवन या जिस व्यवसाय स्थल पर व्यवसाय कर रहे हैं उसकी भूमि की ऊर्जा कैसी है। यदि भूमि की ऊर्जा सकारात्मक होती है तो उस स्थान पर रहने वाले सभी प्राणी सुख शांति पूर्वक निवास करते हैं, या उस व्यावसायिक स्थल पर व्यवसाय करने वाला व्यवसायी बहुत उच्चतम शिखर पर पहुंचता है। इसलिए इस वास्तु में भूमि की ऊर्जा ही सब कुछ है। तो आपने जाना आज कि क्या होता है असल में वास्तु, और किस तरीके से वास्तु का साइंस से रिलेशन हम मान सकते हैं, और किस तरीके से भूमि जरूरी होती है वास्तु में। ऐसी ही कई बातों के लिए, आपको जानने के लिए, अगर आपको वास्तु से रिलेटेड कुछ भी जानना है तो हम आपसे दूर नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा सिर्फ एक छोटा सा काम। आपको नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या को लिखना होगा। अब समस्या क्या हो सकती है? भाई मेरे घर में मेरा बच्चा है, वो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहा है, या मेरे घर में शादी नहीं हो पा रही है, या मेरे घर में कई तरीके की समस्याएं, कई तरीके की व्याधियां आती हैं। तो इन व्याधियों को किस तरीके से हम उनसे निकल सकते हैं, उन्हें साइडलाइन कर सकते हैं, इन सभी के बारे में अगर वास्तु से रिलेटेड आपको कुछ भी जानना है, नीचे जाएं कमेंट बॉक्स में और अपनी समस्या को लिखें, और अगली वीडियो हम आपकी समस्या पे आपके लिए उस वीडियो को बनाएंगे। लेकिन तब तक हमारे से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए खबर टाइम मेरे यानी सागर जैन आमोल के साथ।